साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट ज्ञानका मिश्रा आज आपके समक्ष बहुत ही ज्वलंत विषय जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 जिसके अंतर्गत बंटवारे का वाद लेकर के आया जाता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने सहखातेदारों से व्यथित होता है और उसे ये परेशानी होती है कि हमारा हिस्सा इसमें है और हमें सही से उसकी जो क्षेत्र है उस पर के सही से जो उसकी खेती किसानी संभव हो रही है वो नहीं हो पाती है और उसको वो अलग से भिन्न करना चाहता, बंटवारा करना चाहता है, तो फिर वो मुकदमा बंटवारे का मुकदमा करता है। बंटवारे का मुकदमा जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता है उसकी धारा 116 और 117 में दिया गया है। इसको उप जिलाधिकारी के न्यायालय पर दायर किया जाता है। सबसे प्रथम इसमें मुकदमा दायर करने की जो प्राथमिक शर्त है वो यह शर्त है कि सह खातेदारी में भूमि होना चाहिए। एक से माने कि एक से अधिक अगर उसके अंदर सह खातेदार हैं, को शेयरर हैं, तो फिर वो बंटवारे का वाद ला सकते हैं। यानी भूमि जो है वह सह खातेदारी में होनी चाहिए। भूमि मतलब एक दो तीन कई लोग उसमें हिस्सेदार होना चाहिए और उसमें से वो अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं, अपना खेत अलग करना चाहते हैं, खेत की अलग मार्किंग कराना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं बंटवारा कराना। ये उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 116 के अंतर्गत होता है और एसडीएम के यहाँ इसका मुकदमा कायम किया जाता है। मुकदमा जब कायम करे कोई व्यक्ति यानी जो वादी है वो वाद लाता है तो वो प्रमुख रूप से इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। प्रमुख रूप से में ध्यान देने बात ये होती है कि वादी का नाम, वर्णन उसका और उसका पता, प्रतिवादी का नाम, पता या जितने भी और उसमें के अंदर को शेयरर हैं उन सब का नाम और डिटेल। अब वादी ने एसडीएम के न्यायालय पर मुकदमा संस्थित कर दिया। उसमें जो वो खेत है, जो उसकी खतौनी, सबकी सर्टिफाइड खतौनी गाटा की और अपना आधार कार्ड एक साथ में सपत्र पत्र लगा करके मुकदमा दायर किया जाता है। और मुकदमा जब न्यायालय पर जाएगा तो वो उसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो दर्ज कर लेंगे और दर्ज करने के बाद जितने भी विपक्षी यानी जो प्रतिवादी जन हैं अगर उन सब को नोटिस सम्मन भेज देंगे। वो सम्मन भेजे जाएंगे, फिर सम्मन पर वो आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अब शुरुआती दौर में क्या होता है कि अगर वो अपना पक्ष रखते हैं और वो वादी की बात से अगर सहमत होते हैं तो भी डिग्री हो जाएगी और वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर उनको उनको सुना जाएगा। वो अपना लिखित कथन दाखिल करें और वादी से साक्ष्य मांगे जाएंगे या इनकी कोई आपत्ति है तो आपत्ति उनकी मांगी जाएगी। अगर आपत्ति उनकी मांगी जाए तो आपत्ति निस्तारण हो गया। इसके बाद सारे लोगों के अंश निर्धारित हो जाएंगे। माननीय कोर्ट जो है वो सभी के अंश निर्धारित कर देगी और एक प्रारंभिक डिग्री बना देगी और फिर उसके बाद अगर आगे उससे अगर लोग सहमत हो रहे हैं तो और नहीं भी हो रहे हैं तो अगर सहमत हो रहे हैं तो उसी के आधार पर चीज़ें आगे चली जाएंगी और फिर वो कुर्रा बन करके और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नहीं अगर सहमत हो रहे हैं तो फिर इसमें यह है कि सबसे मुख्य चीज़ यह है कि अगर प्रारंभिक डिग्री हो गई है तो लेखपाल को निर्देशित कर दिया जाएगा कि लेखपाल मौके पर जाएं और जा कर के जो है वहाँ पर कुर्रा बनाएं। और कुर्रा बनाने का भी एक निश्चित टाइम है, 30 दिन के अंदर उसको लेखपाल को कुर्रा बनाना और पूरी आख्या ला करके न्यायालय पर उपलब्ध कराना, ये उसका दायित्व रहेगा। तो 1 महीने के अंदर वो जाते हैं और लेखपाल अगर नाप जोख कर सारी चीज़ें देख करके उसको कुर्रा बनाते हैं और फिर कुर्रा बना करके न्यायालय पर दाखिल करेंगे। अगर न्यायालय पर दाखिल कर दिया, अब इसमें एक बार तो प्रारंभिक जो डिग्री हुई जिसमें अंश निर्धारण हो गया। अब वास्तव में भौतिक जो बंटवारा होगा वो अब बंटवारा हो रहा। लेखपाल जाएगा, वहाँ सारी चीज़ें देखेगा जो उसके अंदर जैसे कुआं हैं, वृक्ष हैं, कोई से सुधार हैं, उनका भी समायोजन उसमें किया जाएगा। फिर भूमि का बंटवारा किया जाएगा अनुपातिक रूप से। इसमें प्रमुख रूप से यह है कि अनुपातिक बंटवारा का मतलब ये है जैसे कोई बहुत कीमती ज़मीन है और
पीछे की ज़मीन है, आगे की ज़मीन है, सड़क के किनारे का गाटा है, सड़क किनारे की ज़मीन है, तो सड़क किनारे की ज़मीन है, तो स्वाभाविक है कि वो महंगी है और कीमती है। तो वो महंगी और कीमती ज़मीन सभी लोगों में अनुपाती रूप से बांटी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ पीछे पीछे दे दिया जाए और किसी को सिर्फ आगे आगे दे दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुपातिक रूप से उस ज़मीन को बांटा जाएगा, और यह देखते हुए कि सभी को उसमें आने जाने की, पानी की, और अपने ट्रैक्टर वगैरह या खेती के जो अन्य यंत्र हैं उनको ले जाने लाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी कि या नहीं रहेगी, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए लेखपाल उसमें ऐसा बंटवारा करेगा और उसका कुर्रा बनाएगा। फिर कुर्रा बन गया, तो कुर्रा बनने के बाद की स्थिति यह है कि ये इसके नियम 107, 108 और 109 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो 107 में जोतों का विभाजन, 108 में संयुक्त जोतों का विभाजन के लिए बात, और 109 में फिर अंश निर्धारण होने के बाद जमीन का भौतिक रूप से बंटवारा यानी कुर्रा। तो कुर्रा जब बन जाते हैं, लेखपाल गया, लेखपाल ने वहाँ पर मौके की सारी चीज़ देखते हुए, सारे सुधारों को देखते हुए एक अनुपातिक रूप से इसका जो नियम है उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उस विहित प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए उसने बंटवारा किया, और फिर बंटवारा कर ला करके अपनी आख्या के साथ एक मानचित्र रखेगा अभिलेखों पर, और उस मानचित्र में जितने सह अंशधारी हैं, सह खातेदार जो हैं, जैसे मान लो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो चारों को वो अलग अलग मैप पर नक्शे बनाएगा और नए नक्शे में अलग अलग रंग भर देगा। जैसे 3 लोग हैं तो किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का हरा, ऐसे करके वो रंग भर करके कि ये इनका है, ये इनका है, ऐसे करके वो ला करके न्यायालय पे उपस्थित करेगा। और माननीय न्यायालय अगर उससे संतुष्ट होती है, अगर वो देखती है कि फिर किसी प्रकार कोई आपत्ति तो नहीं, अगर आपत्ति होती तो उनका निस्तारण करेगी माननीय कोर्ट, और अगर कोई आपत्ति नहीं है तो उसी के आधार पर सभी पक्षों की बात को पहले वो सुन ही चुकी है और फिर उसी के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार से वादी अपने वाद को ला करके अपनी ज़मीन का बंटवारा करा सकता है, और जो उसको आर्डर मिलेगा, माननीय न्यायालय उसको आर्डर मिल जाएगा, वो प्रतिवादी से उसकी भूमि अलग हो जाएगी और उसका संपूर्ण जो मेड़ है या जो भी उसके जो ज्वाइंट उसमें ज़मीन थी वो अलग हो जाएगी। 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं भिन्न भिन्न लोग हैं, सभी को भिन्न भिन्न उसमें खेत मिल जाएंगे, और अभिलेखों में भी उसका अलग अलग उसके नंबर बन जाएंगे। तो पूर्ण रूप से खेतों का विभाजन हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 और 117 के अंतर्गत होता है। जिन भी लोगों का ऐसा मसला है, या जिन भी ऐसे लोग हैं जिनकी खेतों को वो अपना बंटवारा कराना चाहते हैं, अपने सह खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे संयुक्त भूमि के सह खातेदारों का माननीय कोर्ट से बंटवारा हो जाता है। और अगर कहीं ऐसा कोई विवाद किसी के भी सामने खेतों को लेकर के अगर ऐसा कोई बंटवारा चल रहा है, तो वो माननीय न्यायालय से आकर के ये उपचार प्राप्त कर सकता है और अपने ज़मीन का संयुक्त जोत का जो है वो बंटवारा करा सकता है, और ताकि विवादों का पटाक्षेप हो जाए। मैं एडवोकेट ज्ञान प्रकाश मिश्रा एक बार सबको अपनी तरफ से सादर धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सुना, और इस तरह का अगर कोई भी प्रकरण आपके पास या बंटवारा करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।